बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस इन्वर्टर के बारे में। सिंगल फेस टू थ्री फेस ये इन्वर्टर है। तो अगर इसकी तारें सारी खुली हुई हैं इनपुट की और आउटपुट की, आपको कैसा पता चलेगा कि इनपुट की तार कौन सी है, आउटपुट की तार कौन सी है, वेरिएबल की तार कौन सी है और ऑन ऑफ स्विच की जो है तार कौन सी है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसी बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल नदीम शानवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको एक नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो चलते हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते चलें। सबसे पहले हम आपको दिखाते चलें इसके मॉडल का नंबर और कंपनी का नाम। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का जो है इधर ये इन्वर्टर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये इस तरह से है। तो अगर इसके हम मॉडल नंबर की बात करें तो मॉडल नंबर है इसका ये FR-D720-3 7K-23। ठीक है ना। ये इन्वर्टर है इसका, ये डेट है 2014 और 8वां महीना जब ये बना था। ठीक है, तो कह सकते हैं ये 14 मॉडल है। अगर हम इसकी इनपुट की बात करें तो ये 23.7 एम्पेयर इनपुट है इसकी और 3 फेस AC 200 से 240 वोल्टेज। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 50-60 इसकी हर्ट्ज है। आउटपुट जो है इसकी वो है 16.5 एम्पेयर 3 फेस AC 200 240। ये क्या चीज़ें, तमाम की तमाम चीज़ें हम आपको दिखा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर हम इसकी सीरियल नंबर की बात करें तो सीरियल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन मेड इन जापान। बहुत ही कमाल का इन्वर्टर है दोस्तों। अच्छा चलो चलते हैं, इसकी बैक साइड पर ये हमने जो है पतरी चैनल पट्टी वेल्ड करवाई है ताकि इस बॉक्स के अंदर हम इसको बेहतरीन तरीके से फिट कर सकें, इंस्टॉल कर सकें। तो जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये है इसका फ्रंट का व्यू। यहाँ पर स्टॉप, रीसेट, मूड, सेट, अप, एग्जिस्ट और रन और ये इसकी LCD और तमाम फंक्शन इसके मौजूद हैं इसके अंदर। इसकी जो है सेटिंग जहाँ से भी आप बाइक करेंगे वो आपको जो है इसकी सेटिंग बिल्कुल ठीक करके बता कर देगा कि ये इसकी सेटिंग कैसे है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं रिमूव। अच्छा, ये वाली जो नॉब है इसको अब आपने है ना इस तरह से इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, ये बाहर आ गई आपकी नॉब, इसको रख देते हैं इधर और फिर टेस्टर की मदद से हम कर लेते हैं इसको ओपन। ये देखिए, ये हम इसको कर लेते हैं ओपन, ये इस तरह से बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना, ये आ गया इधर, ओपन हो गया। तो दोस्तों ये है इसके अंदर का व्यू, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप स्टिल करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा ताकि आपको भी नज़र आ सके। जो आपका 10K का वेरिएबल है वो ये है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, ये आपका वेरिएबल है। या यहाँ पर आप देख सकते हैं 10K B10K। अच्छा, इसकी जो वायर है वो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं जो रेड वाली तार है वो लगी हुई है, ये रेड वाली वायर 2 नंबर पर लगी हुई है और जो 2 साइडों वाली तार है एक 5 नंबर पर लगी हुई है और एक 10 नंबर पर लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये वाली वेरिएबल यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये यहाँ पर जो सेंटर है उसको रेड वायर से लगाया गया है और बाकी ब्लैक वाली तारें, ये वाली तार इधर हो जाए और ये वाली तार इधर हो जाए तो इससे कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये वाले जंपर इधर डले हुए हैं, आप देख सकते हैं S1 से SC, SC से फिर S2। और उसके बाद ये जो आपका स्विच होता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए, इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए मैंने 2 तारें लंबी करके बाहर निकाली हुई हैं क्योंकि हमने ये इधर स्विच लगाया हुआ है, तो इसी के हिसाब से हम जो है इसकी तारें लगाएंगे। जो है स्विच की तार वो लगेगी, एक SD में लगेगी और एक लगेगी STF में। ये तार कैसे लगती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला आप लॉक देख सकते हैं, ये वाला ये प्रेस करना पड़ता है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से प्रेस करके ना फिर ये तार इसके अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। अच्छा जी दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं इसके इनपुट के और आउटपुट के कनेक्शन कि मोटर की तारें कहाँ लगेंगी और इसकी जो है सिंगल फेस सप्लाई वो कहाँ लगेगी। अगर आपका ये है 3 फेस इन्वर्टर, 3 फेस इनपुट है और 3 फेस आउटपुट है तो फिर इसकी सेटिंग अंदर से भी करनी पड़ती है और इधर से भी सेट करनी पड़ती है। अगर आपके पास सप्लाई है 3 फेस तो इसकी इनपुट सप्लाई लगेगी ये यहाँ पर रेड, येलो और ये ब्लू।
یہ اس کے 3 فیز سپلائی یہ یہاں پر لگے گی، یہ ادھر۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا شو کروں، یہ ادھر یہ اب نظر آئے گا، یہ دیکھیں آر اور یہ ادھر یہ ایس، ٹھیک ہے، RL1 SL1 اور TL3، یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، کیونکہ ڈسٹ پڑی ہے اس کے اوپر، اس طرح سے صحیح نظر نہیں آ رہا ہے۔ RL1 SL2 اور TL3 یہ ہے اس کی ان پٹ سپلائی 3 فیز کے لیے، اور یہ ہے اس کی آؤٹ پٹ سپلائی۔ آؤٹ پٹ سپلائی کے لیے UVW آلریڈی اس کے اوپر مینشن رہتا ہے، جہاں پر بھی UVW ہوگا تو آنکھیں بند کر کے آپ سمجھ لیں کہ یہ آؤٹ پٹ سپلائی ہوتی ہے۔ اب ہم نے اس کو کرنا ہے سنگل فیز موٹر کے لیے یوز، ٹھیک ہے، سنگل فیز سپلائی ہے سوری ہمارے پاس، اور موٹر بھی یہ جو ہے ہماری ہے نا وہ 3 فیز ہے، سنگل فیز سپلائی ہے اور موٹر 3 فیز ہے، تو اس کے کنیکشن کیسے ہوں گے؟ سینٹر والا جو ہے آپ نے یہ پوائنٹ بند کر دینا ہے، اس طرح سے ہم نے یہ اس کا نا اسکرو نکالا ہوا ہے تاکہ غلطی سے بھی کوئی یہاں پر وائر نہ لگائے۔ ایک وائر ہم RL1 پر لگائیں گے اور ایک وائر لگائیں گے TL3 پر، ٹھیک ہے، یہاں پر ہماری سنگل فیز سپلائی آ جائے گی، اور جو موٹر کی 3 تار ہوں گی وہ یہاں پر لگیں گی۔ اگر آپ کی موٹر کی روٹیشن الٹی ہو تو ان میں سے کوئی تار ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر دینا، یہ والی تار ادھر لگا دینا اور یہ والی تار ادھر لگا دینا، تو آپ کی موٹر کی جو روٹیشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کی یہ ہے سپیڈ ویریشن کرنے کے لیے یہ ویریبل لگایا ہوا ہے 10K کا، آلریڈی موسٹ اس پر جو ہے 10K کا ویریبل یوز کیا جاتا ہے۔ جی دوستو یہ ہے اس کے کنیکشن، اگر آپ کو اس کے کنیکشن کرنے میں مسئلہ ہو تو یہ ہماری ویڈیو دیکھ کر آپ اس کے کنیکشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اچھا یہ یہاں پر اس کے اوپر پورٹ لگی ہوئی ہے، ایک اس کا سافٹ ویئر کرنے کے لیے اور اس کے فنکشن چینج کرنے کے لیے، اگر آپ لیپ ٹاپ سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پر یہ دیکھیں ایک پورٹ لگی ہوئی ہے، یہ یہاں پر آپ تار لگا کر چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا فین لگا ہوا ہے اس کی کولنگ کرنے کے لیے، اور یہ نیچے اس کے ہیٹ سنک لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے، اس کی ہیٹ کو سک کرنے کے لیے۔ جی دوستو یہ انفارمیشن جو کہ آپ کو دینی تھی اور آپ کو بتانے تھے کنیکشن اس کے، تو میرا مقصد یہ تھا ویڈیو بنانے کا تاکہ آپ کو بھی اس کی سمجھ آ سکے، اس کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔